हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग अपना जो हाइड्रोलिक्स है उसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है फ्लो थ्रू ओपन चैनल। क्लियर है? तो अभी तक हमारा जो लेक्चर था वो किसके ऊपर था? फ्लो थ्रू पाइप के ऊपर था। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर जो पाइप है, अगर उसमें फुल्ली डेवलप फ्लो हो रहा है, मतलब पाइप है और उसमें पूरी तरीके से फुल क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर फ्लो हो रहा है, तो उसमें हमने बिहेवियर देखा कि किस टाइप से लॉसेस होती है, और भी हमने स्टडी किया कि कैसे वो पर्टिकुलर जो लॉसेस होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, टोटल हाइड्रोलिक लाइन और एज वेल एज हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये सब हमने डिटेल में जो पाइप में फ्लो होता है उसको हम लोग एक डिटेल में देखे, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। क्लियर है? हालांकि और भी उसमें पढ़ा जाता है कि पाइप फ्लो में कब लेमिनार होगा, कब टर्बुलेंट होगा, तो वो क्योंकि हमारे सिलेबस में अच्छे से मेंशन नहीं है। तो ये जब हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर कर रहे थे तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा था कि जब पाइप में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम होता है तब वो लेमिनार होता था, और अगर वही रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो जाता था तो टर्बुलेंस होता था। तो ठीक है, वो जहाँ तक हमारा मेंशन था वो हमने टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट अपना फ्लो थ्रू ओपन चैनल। तो सबसे पहले देखिए, पाइप के बारे में तो हम लोग नाम सुने हैं, लेकिन ये ओपन चैनल क्या होता है? क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले ओपन चैनल मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि जो पानी जो है, जैसे रिवर में जो फ्लो हो रहा है, हमारा कैनाल में फ्लो हो रहा है, या फिर जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में जो सीवर के थ्रू जो भी फ्लो होता है, तो वहाँ पे जो फ्लो होता है उसका स्टडी जो है इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो डेफिनेशन है वो चैनल, कि चैनल क्या होता है। तो चैनल क्या होगा? चैनल एक पासेज होगा। चैनल मतलब क्या? कोई एक पासेज होगा जिसके थ्रू जो हमारा जो वाटर है या पर्टिकुलर जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो चैनल में बी डिफाइन एज अ पैसेज थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग। जैसे कैनाल है तो कैनाल के साइड में बाउंड्री रहता है और उसके बीच में हमारा क्या होता है? वाटर फ्लो होता है। तो वो जो दो साइड के बीच में जो स्पेस है या जो पैसेज है जिसमें हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, वही हमारा क्या हो गया? चैनल हो गया। जैसे रिवर हो गया, तो रिवर का भी दो एंड होता है, दो बैंक होता है, और उसके बीच में हमारा रिवर फ्लो होता है। तो दो बैंक के बीच में जो एक पैसेज बना हुआ है जिसमें हमारा वाटर फ्लो हो रहा है रिवर के केस में, वही हमारा क्या हो जाएगा? चैनल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ओपन चैनल, तो नाम से ही क्लियर क्या है कि जो ओपन हो। ओपन मतलब क्या? कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमारा फ्लो हो रहा हो। जैसे पाइप होता है, तो अगर अभी हम लोग देखे थे कि अगर मान लीजिए कि यह एक पाइप है और पाइप में कभी भी ये वाटर फ्लो हो रहा था, तो ये फुल्ली डेवलप हो रहा था, फुल इसमें क्या था? इसमें कहीं भी स्पेस नहीं था, पूरी तरीके से ये फ्लो हो रहा था। तो इसमें जो फ्लो हो रहा था मेनली वो किसके कारण हो रहा था? कि टोटल एनर्जी जो था, यानी कि यहाँ पे हमारा E1 जो था और यहाँ पे E2 था, तो फ्लो होने के लिए ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? E1 की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए E2 का। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे टोटल एनर्जी मतलब क्या? प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम, ये सब ये तीनों का जो समेशन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा था एज कम्पेयर टू E2, इसलिए ये फ्लो हो रहा था। लेकिन ओपन चैनल में हम देखेंगे कि वहाँ पे मेनली जो फ्लो होता है वो एक्चुअली ग्रेविटी के कारण फ्लो होता है। यानी कि अगर आप कैनाल देखेंगे तो कैनाल में क्या होता है कि जो हमारा वाटर का जो फ्लो होता है, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं था पाइप के अंदर में, ये प्रेशर अलग अलग था। लेकिन जब आप ओपन चैनल का बात करेंगे तो इसके ऊपर टॉप सरफेस में यहाँ पे हमने दिखाया है इस तरीके का, ये क्या बताता है? फ्री सरफेस को बताता है। फ्री सरफेस को बताता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर यहाँ से लेके हर एक पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर मेरा ये कैनाल है और कैनाल में ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसके टॉप लेयर का जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर कांस्टेंट होगा, और वो किसके बराबर होगा? P एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा। तो ओपन चैनल का दो मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि एक जो फ्लो होता है, तो फ्लो का जो टॉप लेयर होगा, वाटर का जो टॉप लेयर होगा वो फ्री सरफेस होगा। फ्री सरफेस मतलब क्या? कि उसके टॉप लेयर के हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो P एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए याद रखना है ओपन चैनल में, क्योंकि ये पूरे सरफेस में प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो फ्लो होता है मेनली ग्रेविटी के कारण होता है। अब वो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, हम लोग यहाँ एक छोटा सा
क्या बोलना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि कैसे वो ग्रेविटी के कारण फ्लो होता है। चलिए हम लोग देखते हैं ओपन चैनल के बारे में। ठीक है, तो ओपन चैनल क्या होता है? ओपन चैनल होता है इट इज़ अ कंड्यूट इन विच फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी एंड ऑल्सो सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका हम लोग ओपन चैनल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये हमारा हो जाएगा रिवर हो गया, क्लियर है, कैनाल हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो अब देखिए ये ओपन चैनल को कैसे, उसको अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा चैनल बेड हो गया। मतलब कि अगर हम रिवर डिस्कस कर रहे हैं तो रिवर के जब जो सबसे नीचे का जो सबसे लेयर होगा उसको हम लोग रिवर बेड बोल रहे हैं। अब इसका जो टॉप लेयर है वो ये है, इसका टॉप लेयर। अब ये क्या हो रहा है, ये जो टॉप लेयर है यानी कि इसका जो फ्लो हो रहा है वो ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है मतलब इसके हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हमारा क्या है, इक्वल है। तो अगर हम इसका जो पिछले क्लास में हमने एक ड्रॉ किया था टोटल ग्रेडियंट लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो टोटल ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, इट इज समेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ हेड, प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड। जबकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो अगर आप इसका डिस्कस करेंगे कि जो ओपन चैनल में कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो क्योंकि ये हमेशा क्या है, एटमॉस्फेरिक में मतलब कि ओपन है, तो अगर हम इसका ये वाला जो लाइन देखें तो ये लाइन ही एक्चुअली हमारा क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट 1 का जो डेटम है वो Z1 है और पॉइंट 2 का जो डेटम है वो Z2 है। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या बताता है कि वो पीजोमेट्रिक हेड का एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो पीजोमेट्रिक हेड का जो पीजोमेट्रिक हेड होता है उसको ऐड करता है। और पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, प्रेशर एनर्जी और प्लस डेटम एनर्जी। तो क्योंकि हर एक पॉइंट 1 लीजिए, 2, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, 2 लीजिए, हर एक पॉइंट पर प्रेशर जो है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने वाला है, यानी गेज प्रेशर के बाद में अगर हम बात करें तो 0 होने वाला है। तो ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा। तो केवल हाइड्रोलिक जेड किसके बराबर हो जाएगा, जो एलिवेशन होगा, जो डेटम होगा उसके बराबर ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो लाइन होगा, ये जो टॉप ये वाला जो लाइन होगा वो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर फ्लो के लिए ही क्या रहेगा, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि जो भी फ्लूइड ओपन चैनल में फ्लो होते हैं उसका जो टॉप लेयर होता है वो टॉप लेयर एक्चुअली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को शो करता है। और उसमें जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो फ्लो हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी हेड को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या, ये कौन सा लाइन बता देता है, टोटल ग्रेडियंट लाइन बता देता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा याद रखिएगा कि ओपन फ्लो का जो टॉप लेयर होता है वो ही होता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। और क्योंकि कोई भी फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है ओपन चैनल में तो ये वाला टर्म्स तो 0 हो जाता है हमारा प्रेशर हेड वाला, तो केवल बचता क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के लिए केवल जेड बचता है। तो जेड ये जो हर एक पॉइंट का जो यहाँ से डेटम से एलिवेशन ही बता रहा है, जेड को डेटम को बता रहा है, तो वही हमें क्या बताएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में हम लोग जानते हैं कि जब वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल ग्रेडियंट लाइन मिल जाता है। क्लियर है। तो अब हम लोग 2 सेक्शन लेते हैं, एक सेक्शन 1 लेते हैं और एक सेक्शन 2 लेते हैं। इन दोनों और एक डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। उससे हमें ये प्रूफ करने की कोशिश करना है कि जो ओपन चैनल होता है उसमें जो भी फ्लूइड फ्लो होता है उसका जो मेन फोर्स रहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो देखिए कोई भी फ्लूइड ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी में कब काम करता है, जब केवल और केवल वो उसका जो फ्लो हो रहा है वो केवल और केवल पोटेंशियल हेड के कारण हो रहा है। क्लियर है। तो उसी को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ओपन चैनल में जो मेन फैक्टर होता है फ्लो होने के लिए वो ग्रेविटी होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो फ्लूइड फ्लो होता है वो ओपन एटमॉस्फेयर में होता है, यानी कि उसके टॉप लेयर के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जबकि वही फ्लूइड अगर पाइप में फ्लो होता है तो हर एक पॉइंट पे उसका जो प्रेशर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एक सेक्शन 1 ले लेते हैं और एक सेक्शन 2 ले लेते हैं।
तो अब कोई भी फ्लूइड अगर 1 से 2 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि E1 का एनर्जी जो है वो E2 से ज़्यादा है, तो E1 इज़ ग्रेटर देन E2। तो E1 एक्चुअली क्या होता है, तीनों टाइप का जो हमारा हेड होता है उसका समेशन होता है, यानी प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड। तो अगर हम E1 और E2 को हेड के टर्म्स में लिखें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये फ्लूइड जो है वो ओपन, मतलब कि ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है, तो आपको अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो उसका टॉप लेयर रहेगा वो उसका जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और प्लस किसके बराबर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ से ये जो प्रेशर है और ये जो P1 है इक्वल टू P2 हो जाएगा, और वो किसके हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, जो कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम गेज के टर्म्स में बात करें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है। प्लस हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जो भी हमने चैनल लिया हुआ है ओपन चैनल, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, और जब भी कोई भी फ्लूइड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो होता है तो उसका वेलोसिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल हो जाएगा, V1 V2 हर एक सेक्शन पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों कंडीशन को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z1 इज ग्रेटर देन Z2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर एंड कांस्टेंट, अगर उसका क्या बोलना चाहिए, क्रॉस सेक्शन है जिसके कारण यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, तो उस केस में जो हमारा फ्लो हो रहा है वो मेनली किसके कारण हो रहा है, मेनली ड्यू टू डिफरेंस इन एलिवेशन हेड। क्लियर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड जो होता है फॉर ग्रेविटी फ्लो देयर इज ऑलवेज अ एलिवेशन डिफरेंस। हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फार्मूला में जो ओपन चैनल का कंडीशन होता है उसको पुट किए, तो हमें ये पता चला कि जो मेन फ्लो होने के फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा क्या है, एलिवेशन का डिफरेंस। Z1 ऊपर है Z2 के कंपेयर में, इसीलिए वो फ्लो हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे रखे हुए हैं और सडनली जब हम इसको छोड़ देंगे तो क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिवेशन पे है और फ्लोर जो है लोअर एलिवेशन पे है, तो ड्यू टू अपना वेट, ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या रहेगा, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो केवल मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फ्लो के लिए वो केवल कौन सा है, एलिवेशन हेड है। क्लियर है। तो जब ये एलिवेशन का हेड, ये एलिवेशन है, जब एलिवेशन हेड है तो मतलब जब भी एलिवेशन हेड ही केवल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा किसी भी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए, इसका मतलब कि वहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है, वो पर्टिकुलर फ्लूइड जो हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण फ्लो हो रहा है। तो उसी को हमने लिखा है कि hence the open channel in the open channel flow the flow is due to difference in elevation head। यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि Z1 ज़्यादा है Z2 से, इसीलिए फ्लो हो रहा है, मतलब केवल और केवल एलिवेशन हेड के कारण हो रहा है। सो एज वी नो दैट फॉर ग्रेविटी फ्लो देयर इज ऑलवेज अ एलिवेशन डिफरेंस। जब भी कोई फ्लूइड जो हो रहा है अगर ग्रेविटी से फ्लो हो रहा है तो हमेशा वहाँ पे देखिएगा कि एलिवेशन का डिफरेंस है, इसीलिए वो फ्लो हो रहा है। जबकि पाइप के केस में क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए उसका एनर्जी का डिफरेंस, टोटल एनर्जी का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और टोटल मतलब क्या कि प्रेशर भी रहेगा, प्रेशर वेलोसिटी भी रहेगा और डेटम भी रहेगा, तीनों का समेशन ज़्यादा होगा। जबकि ओपन चैनल में क्या हो रहा है, ओपन चैनल में भी हमने एनर्जी को लिया है, लेकिन जब हम उसको फर्दर अगर कंडीशन लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि केवल और केवल डेटम के कारण ही इसमें फ्लो हो रहा है। इसीलिए जब भी डेटम के कारण केवल फ्लो हो रहा है मतलब वो फ्लो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इसको हमने प्रूव करने की कोशिश किया। तो ये डेरिवेशन अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बस मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ओपन चैनल में जो फ्लो होता है मेनली ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब सो देखिए अभी ये जो हमारा जो डेरिवेशन है यहाँ तक हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे जो ओपन फ्लो होता है तो उस ओपन फ्लो में जो मेन जो फोर्स रहता है, फोर्स बिहाइंड द फ्लो, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे ग्रेविटी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पे एक नंबर आता है जिसको कि हम लोग फ्रेडल नंबर के नाम से जानते हैं, जो होता है आपका रूट ओवर इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। क्लियर है। तो जैसे फ्रेडल नंबर से पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में भी हमने मतलब कि पढ़ा हुआ है। देखिए इसके अलावा भी और सारे नंबर आते हैं, जैसे आपका मैक नंबर आएगा, फ्रेडल नंबर आया, रेनॉल्ड्स नंबर आया, तो ये यूलर नंबर आया। तो ये सारे नंबर कहीं ना कहीं हमारे जो फ्लूइड होता है
है तो फ्लूइड फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक को शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर अभी हम लोग डिस्कस कर लिए ऑलरेडी रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करता है कि कब वो फ्लूइड जो है वो लेमिनार है और कब वो टर्बुलेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। वैसे ही ये जो फ्रेडल नंबर है वो पर्टिकुलर फ्लो को कब वो सुपर क्रिटिकल फ्लो है, कब वो क्रिटिकल फ्लो है और कब वो सब क्रिटिकल फ्लो है, उसमें ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो जब हम इसमें इनर्शिया की वैल्यू को जो कि होता है m इक्वल टू a हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटी फोर्स रहेगा वो m इंटू जी हो जाएगा। और क्लियर है? तो और ये ए को एक्सेलरेशन को हम v बाई टी लिखते हैं, तो ये t यहाँ पे तो मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी हो जाता है। तो अभी देखिए फ्रेडल नंबर के बारे में इसी यूनिट में हम लोग थोड़ा लेट में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आपको ये याद रखना होगा कि जब कोई भी फ्लूइड ग्रेविटी के कारण फ्लो होता है तो उसमें जो फ्लो होता है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लो में, क्रिटिकल फ्लो में और सब क्रिटिकल फ्लो में। तो ये तीनों जो अलग अलग फ्लो है उसको डिफरेंशिएट इस पर्टिकुलर नंबर से किया जाता है। तो अभी के लिए आप बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए और जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है v/√GL। और ये कैसे आया इसका भी हम डिटेल में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो इसी यूनिट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को समराइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि चैनल क्या होता है, कि वो एक पैसेज जिसके थ्रू हमारा जो फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है। देन हमने डिस्कस किया ओपन चैनल, तो वो पर्टिकुलर फ्लूइड जब वो ओपन एटमॉस्फेयर में प्लस ड्यू टू ग्रेविटी के कारण अगर फ्लो हो रहा है तो वैसे फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चैनल। मतलब थ्रू आउट द फ्लो वो उसका जो टॉप लेयर होता है वो कांस्टेंट प्रेशर एग्जर्ट करता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लो होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होता है एंड द फ्लो का जो मेन जो अंदर का जो कॉज होता है या जो फोर्स बिहाइंड रहता है वो हमारा ग्रेविटी फोर्स रहता है। क्लियर है? देन यहाँ से हमने डिस्कस भी किया कि कैसे जो हमारा जो ओपन चैनल में जो फ्लो होता है वो ओनली एंड ओनली ड्यू टू द एलिवेशन के कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आता है। और जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस केवल टर्म्स आएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ मेजर फोर्स जो है वो ग्रेविटी एक्सर्ट करता है। क्लियर है? एंड देन लास्ट में जब हमने डिस्कस किया कि जब हमारा फ्लूइड ओनली ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो उस पर्टिकुलर फ्लो को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग में सुपर क्रिटिकल हो गया, सब क्रिटिकल हो गया, क्रिटिकल हो गया, तो उसमें एक नंबर का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्राउड नंबर। क्लियर है? तो इस तरीके से फ्रेडल नंबर बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। देन आगे हम लोग और भी इस रिलेटेड टॉपिक देखते हैं कि कैसे हमारा डिफरेंस होता है ओपन फ्लो और पाइप फ्लो में। ठीक है?